कुछ पैसे लेकर जाना था। पत्नी बीमार है। बेवकूफ हो, भगवान जाने किस हाल में हो उसकी पत्नी। 200 रुपए मिला देता है। हेलो धर्मवीर, तुम एक काम करो जी, 10,000 रुपए लेकर जाओ, मालिक को देकर और उससे कहना अगर कोई और कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन कर लेगा। ओके, जाओ। बंगले पे कोई गनर है? सुखदेव इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूं। साहब, गेट पर इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट है उसके पास? सर पूछा नहीं। क्यों? कितनी देर से ड्यूटी कर रहे हो बंगले में? सर 15-16 साल हो गए। तो क्या समझते हो? क्या सोच कर ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर? बनिया की दुकान है, शराब का ठेका है, जो चाहे मुंह से अंदर आ जाए। सॉरी सर, गलती हो गई। एक जज का बंगला है, ये भूल जाते हो तुम? सॉरी सर। शराब क्या पूछ रहा उससे? जी, आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, जरूरी काम इमरजेंसी मिलना चाहता हूं साहब से। सर, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिए, लेकिन आपसे जरूरी काम मिलना चाहते हैं। आ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर कुछ ऐसी बात है, आना ही पड़ा, और ऐसी बात तो आपके लाइफ में नहीं हुई, आपके सर्विस में नहीं हुई। सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी सर। सुखदेव सिंह, आप होश में तो हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी क्या खबर लेकर आए हैं? इसे सुनकर आलोक वर्मा के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या खबर ला हो? बोलो, क्या बात है? आपने फांसी की सुनाई सजा, आपने फांसी की सुनाई सजा, आपसे उसने मिलने की इच्छा किया है। साहब समझो है कि नहीं, डेथ वारंट पे साइन हुए। सच कहा तुमने इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह। सुनोगा तो पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 10 वर्ष हो गया है मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हुए, लेकिन ये पहला मुलजिम है जिसे कल फांसी होगी, मौत की सजा मिलेगी, और आज अपनी अंतिम इच्छा वो मुझे बताना चाहता है। सुनाता हूँ मैं फैसला, लेकिन पहली दफा केस आया है ये, आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराया है। सुखदेव सिंह, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जब हमारे देश के कानून के मुताबिक उसकी फांसी से पहले डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद मुलजिम से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अधिकतर वो अपने निकटतम सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता या फिर अपने बीवी बच्चों को बुलाता है
और उन्हीं से अपनी अंतिम इच्छा बताता है। जी लेकिन ये पहला मुलजिम है जिसे कल मौत की सजा होगी, और आज वो अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए मुझे बुलवाया है, एक जज को, वो भी उस जज को जिसने उसके मौत का हुक्म सुनाया है। खैर, हम सोचेंगे इसके बारे में। आप चलें, कोशिश करूंगा उसकी फांसी से पहले उससे मुलाकात करूंगा। जी थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है कैसा मुलजिम है ये, और कौन सी इच्छा इसकी ऐसी है जो अपने परिवार वालों को नहीं, एक जज को बताना चाहता है। खैर, अगर उसने फैसला ही किया है कि अपनी अंतिम इच्छा एक जज को ही बताएगा, हमें ही बताएगा, तो हम जाएंगे उससे मिलने, और यथासंभव हम उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करेंगे। देखता हूं क्या इच्छा है उसकी, क्या बताना चाहता है। कोई गार्ड है? सुना, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, हमें किसी काम से जेल तक जाना है। और हाँ, आज मेरे साथ कोई गनर नहीं जाएगा, कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा, यहां तक कि ड्राइवर भी नहीं जाएगा। मैं खुद ड्राइविंग करूंगा, आज मैं अकेले जाऊंगा। ओके, जाओ। चलो अलहद गुरमा, ये जीवन का पहला मुलजिम है, मिलते हैं और देखते हैं क्या इच्छा जाहिर करता है। हेलो मिस्टर शिवा, हमने सुना है कि आपने मुझे बुलवाया, शायद कोई इच्छा बताने के लिए। अगर तुमने मुझे बुलवाया है अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए, तो मैं वादा करता हूं तुमसे कि यथासंभव मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक विनती करता हूं, तमाम इच्छा जाहिर करना, उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक इच्छा नहीं जाहिर करना जो नहीं पूरी कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, वो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि कानून ने तुम्हें मौत की सजा सुना दिया है। बाकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। सुनो, और आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाओ थाना है। आखिरी इच्छा बतलावो और बुलाया था मैं हूँ, क्या खाने या पीने की इच्छा, और मना दो सच बता। तो शिवा, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं, तो निसंकोच उसे बताना, उसे मंगवा दूंगा। या किसी से मिलना चाहते हैं तो भी सुनिए। तो बहन भाई और पिता माता या पत्नी से है तुम्हें मिलना, और बुला लूं फांसी से पहले, बुला लूं फांसी से पहले, ये कौन अपना निभा। बोलो शिवा, कौन सी इच्छा बताना चाहते हो मुझसे? क्या इच्छा है तुम्हारी?
और खा के पी कर मिल कर के नहीं कुछ मिलना जजी साहब। और मुझे तो जग से जाना है, मुझे तो इस जग से जाना है, साथ क्या जाए जग। अगर आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो फिर क्यों बुलवाया हो मुझे? किसी से मिलना नहीं है। तो अब से कुछ देर बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी, और हमारे मरने की खबर आप मेरे घर पहुंचाना जगीरा। और हमारे मरने की खबर आप मेरे घर पहुंचाना जगीरा। सॉरी शिवा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे देश के कुछ कानून हैं और मैं एक न्यायाधीश हूं, उसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर पहुंचाई जाएगी, 100% सही है, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, जैसा हमारे देश का कानून है। और तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर और डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी, और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भी भेजी जाएगी। मिस्टर शिवा, यही हमारे देश का कानून है। तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों तक पहुंचाई जाएगी, तुम्हारे मौत की खबर भी, लेकिन जज साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन हमारी आखिरी इच्छा का क्या होगा जो आपने पूछा? तो आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे। आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, और जेल में, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताए। और जेल में, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा पता। मिस्टर शिवा, मैं ये नहीं जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। अंदाजा लगा रहा हूं, या तो तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं, और अगर कोई तुम्हारे परिवार में है तो तुम ऐसा क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे घर तक मैं खुद जाकर पहुंचाऊं, मैं अपनी मुंह से सुनाऊं तुम्हारे मौत की खबर,
और ये क्यों चाह रहे हो कि तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर वालों को ना दी जाए, तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए? क्या वजह है इसकी? क्या तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है? जहां तक मेरा अंदाजा है, वो अलग बात है कि तुम एक मुलजिम हो, खूनी हो, डकैत हो, शातिर बदमाश हो, लेकिन ये सत्य है कि औलाद किसी की भी हो मिस्टर शिवा, बेटा किसी का भी हो, माता पिता का दिल इतना कोमल होता है अपने बच्चे के लिए कि माँ बाप की नजर में उनका बेटा हमेशा बेगुनाह होता है। गुनहगार होते भी हुए भी हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा है। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंच जाती है तो अगर तुम्हारे परिवार में कोई है तो तुम्हारा अंतिम दर्शन कर लेता और तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार भी करवा देते गांव वाले। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मौत की खबर मैं खुद ही जाकर पहुंचाऊं, मैं खुद अपने मुंह से सुनाऊं और तुम्हारी डेड बॉडी, तुम्हारी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवाया जाए? क्या वजह है इसकी? जज साहब, ये इसलिए चाहता हूं कि मेरी लाश का बोझ मेरा बूढ़ा बाप नहीं उठा सकेगा। और ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारे मौत की खबर मैं खुद जाकर सुनाऊं तुम्हारे घर वालों को? इसका क्या मतलब है? इसलिए जज साहब, जिस वक्त आप मेरे गांव पहुंचेंगे, मेरे घर पहुंचेंगे, तो मेरे बूढ़े बाप, मेरी पत्नी, मेरी मासूमंदी बहन, मेरे नन्हे से मुन्ने से आप मिलेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा जज साहब। सीखने को मिलेगा? जज साहब, क्या सीखने को मिलेगा? उस समय आपको ये सीखने को मिलेगा, तब आप ये समझे कि आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि इंसाफ का मिस्टर शिवा, हम तुम्हारी सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हें अधिकार है, कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन मैं कसम खाता हूं भगवान की, 10 साल हो गया है मुझे इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करते करते। मां कसम बहुत कुछ खोया है हमने अपना, लेकिन इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा है। हमने सिर्फ इस कुर्सी पर बैठकर न्याय किया है आज तक। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ का खून किया है, तो आपकी अपनी सोच है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है। तुमने कहा कि आप जब मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। जाऊंगा तुम्हारे मौत की खबर सुनाने तुम्हारे परिजनों को, तुम्हारे परिवार वालों को, उन्हें अपने मुंह से जाकर सुनाऊंगा तुम्हारी मौत की खबर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है तुमसे, हमने तुम्हें एक मुलजिम की शक्ल में देखा है और जानता हूं कि तुम एक शातिर बदमाश हो, तुम्हारा नाम शिवा है। यह नहीं जानता हूं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो, किस गांव में रहते हो। इसलिए एक कागज पर अपना एड्रेस लिख कर दो मुझे, जाऊंगा मैं। इतिहास के पन्ने में यह भी लिखा जाएगा कि एक न्यायाधीश, एक जज जो मुलजिम को खुद मौत की सजा सुनाता है, वही उसकी मौत की खबर उसके घर वालों को जाकर सुनाता है। हवलदार, एक कागज और कलम लेकर आओ। हथकड़ी खोल दो। लिखो शिवा, इस कागज पर अपना पूरा एड्रेस लिख कर दो मुझे। शिवा,
सेवा सनाप राम प्रसाद, ग्राम वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, मकान नंबर 151। थैंक यू शिवा। हवलदार हथकड़ी लगाओ, ले जाओ इसे।